कहते हैं जग होली ब्रज हो रहा। ब्रज में होली के पर्व के बाद कई स्थानों पर हुरंगों का आयोजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली बठेन कलाव में गांव जाब के हुरंगे के बाद बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हुरंगे का आयोजन किया गया, जिसमें गांव जाब के हुरियारे राधा स्वरूप में बठेन कला में होली खेलते हुए नजर आए। इस दौरान पूरे गांव में गांव जाब के हुरियारों द्वारा अलग अलग टोली बनाकर चौपाइयां निकाली गईं। टोली में शामिल हुरियारे हुरियारों से हंसी ठिठोली करते दिखाई दिए। इसी को कहा जाता है जगहोरी और ब्रजहोरा, कैसा ये देश निगोड़ा। वहीं चौपाइयों में शामिल हुरियारों पर गांव बठेन के लोगों ने जमकर गुलाल उड़ाया। गांव जाब के हुरियारों का बठेन गांव के लोगों ने मिठाई और ठंडाई सहित आदर भाव से सम्मान किया। मान्यता है कि गांव बठेन में बलदाऊ भगवान की बैठक है, जिसको प्राचीन समय से पूजा जाता है, जिसकी वजह से होली पर्व के दूसरे दिन गांव बठेन के लोग जाब होली खेलने जाते हैं और उनको निमंत्रण देकर आते हैं। अगले दिन गांव जाब के लोग बठेन में होली खेलने आते हैं। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बठेन के हुरंगा चौक पर होली का आयोजन संपन्न होता है, जिसमें हुरियारों पर हुरियारें प्रेम पगी लाठियां बरसाती हैं। करीब 1 घंटे से हुरियारों और हुरियारों के द्वारा लठामार होली खेली गई। यहाँ पे दाऊ दादा की बैठक है। तो फागन के महीने राधा और कृष्ण की होली होती है। जैसे ही होली का समापन होता है, चैत्र लगता है, तो वहाँ राधा और बलदाऊ जी की होली शुरू हो जाती है। तो फागन में शुक्ल पक्ष में सप्तमी के दिन दाऊ जी महाराज जाव गांव में राधा रानी को निमंत्रण देने के लिए जाते हैं। वहाँ राधा रानी को निमंत्रण दे करके आते हैं। तो जो धुलेड़ी होती है, वहाँ से धुलेड़ी खेलने के लिए राधा रानी आती हैं। फिर राधा रानी यहाँ से निमंत्रण दे करके जाती हैं। एक हम तो आ गए आपके निमंत्रण पे, लेकिन आप हमारे यहाँ जाव हुरंगा खेलने के लिए आइए। तो तब दाऊ जी अपने सभाओं के साथ जाव गांव हुरंगा खेलने के लिए जाते हैं। उसके बाद जब आज के दिन चैत्र कृष्ण पक्ष तृतीया को जाव से गोपियाँ फगुआ लेने के लिए यहाँ बठेन आती हैं, उसको उपलक्ष्य में ये बठेन कला का हुरंगा होता है। तो उसमें है जो दाऊ जी आज जो झंडी निकलेगी, यहाँ पे झंडी राधा रानी का स्वरूप होगी, और जो हम ये गोपियाँ हैं ये राधा रानी का स्वरूप है, और जो सखा हैं वो दाऊ जी का स्वरूप है। एक गांव देहाती भाषा में जैसे कहते हैं कि 20 विषय की बस्ती होती है, प्रत्येक 5 विषय की 2 नगाड़ियाँ होती हैं। इस प्रकार के 4 हिस्सों में बढ़ जाता है गांव, 5-5 विषय करके 20 विषय की बस्ती हो जाती है। उसमें फिर 8 नगाड़ियाँ होती हैं, 8 और 4 ढप होते हैं। तो ढप पे अलग होते हैं नाचने वाले, और नगाड़ी पे नाचने वाले अलग होते हैं। बठेन कला की जो आज चौपाई है वो आगे होगी, और जाब की जो चौपाई है वो दोनों तरफ आगे भी झामे होंगे और पीछे भी झामे होंगे, उनके बीच में होगी। तो एक जाब की चौपाई होगी, एक बठेन कला की चौपाई होगी। बठेन गांव में आयोजित हुरंगे मेले को दूर दराज से हजारों लोग पहुंचे, जिन्होंने मेले का काफी आनंद लिया। मेला स्थल पर सजी संवरी हुरियारों को देख लोग काफी उत्साहित नजर आए। बठेन गांव के जो हुरियारे थे वो जाब में होली खेलने गए थे दाऊ जी के रूप में, और राधा रानी से पारंपरिक होली खेली थी, जो बहुत हजारों वर्षों से चली आ रही है ये परंपरा। ऐसे ही आज जाब गांव के बठेन में होली खेलने आए हैं। यहाँ के जो हुरियारे हैं उनसे हमने होली खेली है। किस रूप में होली खेलने के लिए यहाँ आते? ये राधा रानी के रूप में होली खेलने यहाँ आए हैं, और कल ये दाऊ जी के रूप में होली खेलने वहाँ गए थे। तो पर्दे के ओट में होली होती है, झामे के बीच में, और ढोल नगाड़ों के आसपास लठामार होली होती है। तो वर्षों से चली आ रही है होली, और पारंपरिक रूप से होली का आनंद लिया जाता है। और ये चौपाइयाँ निकाली जाती है पूरे गाँव में? बिल्कुल, होली की चौपाई निकाली जाती है। समूचे गांव में ढोल नगाड़े ढप के द्वारा नृत्य करते हुए पूरे गांव से निकलते हैं, और फिर आगे आके हुरंगा मैदान में एक तरफ हुरियारी होती है, बीच में झंडी वाले होते हैं, झंडी वाले के आसपास नगाड़ी वाले होते हैं, फिर और जनता होती है। उसके आसपास फिर झामे होते हैं, कीकट की जो करील की लकड़ी होती है, और उसके सबसे लास्ट में फिर लाठियाँ को लेकर के लेडीज होती है, और उसके सामने आज राधा के स्वरूप में यहाँ हुरियारे आए थे जिन पर डंडा थे। क्या इतिहास है झंडी जो बीच में होती है, उसका क्या इतिहास है? इतिहास यही है, उनका मानना ये होता है कि अगर जनानी अगर झंडी वाले को जाके टच कर दे, पकड़ ले, तो वो उनकी जीत होती है। लेकिन वो जो हुरियारे होते हैं बीच में डंडा लेके, वो आने नहीं देते जनानियों को, तो उनको वहीं रोक के रखते हैं। वो कैसा आनंद मतलब यहाँ आता है? पूरा अपार आनंद आता है। हजारों वर्षों से मेला चला आ रहा है, ऐसे चलता रहेगा।
पारंपरिक मेला नंदगांव बरसाने की रंगीली और जाप गांव का औरंग आई है यहाँ जाप पटेन।